स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। लास्ट लेक्चर में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे बेसिक टर्म्स बता चुकी हूँ, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज बता चुकी हूँ और साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के लेसन में क्या करेंगे, आज के लेसन में हम लोग उसी के आगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और नए नए डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को कुछ नई ट्रिक्स और टिप्स भी मिलेगी। तो वो सारी चीजें जो नए नए ट्रिक्स और टिप्स आपको मिलेंगे, जो नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आप लोग कहीं पर नोट डाल करके मेंशन भी करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो घुमा घुमा के दिए जाते हैं, चीजें चेंज कर करके दी जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान देना होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन कर करके बताती हूँ कि किस टाइप्स के बनते हो और उसे कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। हाँ, याद रखिएगा, आप लोग पॉइंट्स जरूर नोट करते रहिएगा जो भी आपको न्यू पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बताती हूँ कि कैसे होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। पहले तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, एनओ से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि प्रेजेंट एट 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस मीन्स कि यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने क्या किया है कि STP पर एक आइडियल गैस का वॉल्यूम दे दिया है और उसमें ये हमसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करके बताइए कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या पता है इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वन इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, वॉल्यूम। सिर्फ वॉल्यूम के बारे में हमें पता है और हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 फॉर्मूलाज बताए थे और मैंने ये भी कहा था कि इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग इंटर रिलेटेड करके भी यूज कर सकते हैं, है ना। वो ये तीनों फॉर्मूला है ना, 1 2 3, ये 3 फॉर्मूलाज थे और हम इन्हें इंटर रिलेट करके भी यूज कर सकते हैं क्योंकि क्या है, सभी तो मोल के ही फॉर्मूले हैं, है ना। अब चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। दिस मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल है और हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल है। तो मोल्स के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे यूजफुल है, हम लोग उसे मेंशन कर लेते हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, पहला वाला फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन क्या है, 22.4। अब समझिएगा ये सारी चीजें क्या है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें जो भी चीजें क्वेश्चन में दी थी या जो भी पूछ रही थी उनको देखते हुए हमने 2 फॉर्मूलाज को यहाँ पर ले लिया है मोल्स के। तो चलिए अब सॉल्व करने की बारी है। हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। और एवोगाड्रो नंबर तो हम सबको पता ही होता है, तो इसके बारे में कोई टेंशन ही नहीं है। 22.4 यहाँ पे देखिए ये एक वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे हमें बस क्या रखना है, क्या पुट करना है, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम अगर हम लोग पुट कर लें तो इस फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा, हम लोग इजिली यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना। और हमारे जो फॉर्मूला है उसमें हमें किस में पुट करना है, लीटर में पुट करना है। तो पहले तो हम लोग इसकी यूनिट को चेंज करेंगे, है ना। तो देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो ये होता है आपका 10 टू द पावर -3 लीटर। ओके, 10 टू द पावर -3 लीटर।
अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो कि यहाँ पे लिखा था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, तो हमें ये कैसे पता चला कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, ये कैसे पता चला, है ना। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चला। क्यूब से पता चला। क्यूब क्या होता है, जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ना हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये जब भी क्यूब आता है ना किसी यूनिट में, तो उससे पता चल जाता है कि ये वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझे ये कैसे पता चला कि ये वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, तो ये मुझे क्यूब से पता चला, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, है ना। चलिए तो हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। वो तो छोटी सी एक टिप्स थी जो आप लोग नोट कर सकते हैं। साथ में आप लोग ये भी नोट करिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -3 लीटर। चलिए हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, हमें निकालना है NO। तो पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू 22.4 इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन ये क्या होगा 22.4 आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आप लोगों को पता है ना, मैं बता चुकी हूँ पहले भी। और वॉल्यूम हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम देखिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर हम लोग इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन और क्या दिया है 22.4, ठीक है। ये इतनी चीजें दी है। अब आपको क्या करना है, आपको बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो तो आप लोगों को आता ही है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी कि कितना आंसर आया था, ठीक है। इसका आंसर मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगी कि फर्स्ट में कितना आया था। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आप लोग खुद कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वहां पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हमसे पूछ रहा है। चलो हम लोग NO से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर वाटर। किसमें पूछ रहा है, वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर वाटर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाली बात है। यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ, आप लोग मेंशन करिएगा। ये जब भी आपको क्या मिले कि किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वाटर लिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाइए कि ये वाटर की बात हो रही है रूम टेम्परेचर पे। मतलब कि वाटर जो होता है अपनी नॉर्मल फेज में या रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल किस फॉर्म में होता है, अगर मतलब वाटर किस फॉर्म में होता है, अगर हम लोग वाटर के फिजिकल स्टेट की बात करें तो कैसा होता है, लिक्विड होता है ना। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जब भी आपको क्या मिले, किसी क्वेश्चन में सिर्फ वाटर लिखा मिले, तो आप लोग समझ जाइए कि ये वाटर लिक्विड की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में वाटर ये गैस फॉर्म में देना चाहेंगे तो क्या लिख करके देंगे, वाटर वेपर लिख करके देंगे। तो फर्क समझिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में वाटर वेपर लिखा है, वेपर पर्टिकुलरली मेंशन है, तो आप समझ जाइएगा कि ये वाटर के गैस फेज की बात हो रही है। लेकिन सिर्फ वाटर लिखा है तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि ये वाटर के लिक्विड फॉर्म की बात हो रही है। तो ये सब चीजें ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके चलिए आपको ये पता चल गया ये लिक्विड फॉर्म है। अब देखिए, अब हमें क्या लगा, हमें ये लगा कि यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है और वॉल्यूम दिया हुआ है। इसका मतलब कि हम लोग इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके इंटर रिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था। ये आपका जो V होता है इस फॉर्मूले में, ये क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना।
और वो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अब हम लोग उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल नहीं है। तो अब सोचिए हमें वॉल्यूम दिया है और हम उस फॉर्मूले का यूज कर नहीं सकते, तो अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब कैसे निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम लोग क्या करें कि अगर हमें वॉल्यूम पता हो, अगर हमें वॉल्यूम पता हो तो हम लोग वॉल्यूम का यूज करके मास तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना। वॉल्यूम का यूज करके मास इन ग्राम तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और अगर हम मास इन ग्राम कैलकुलेट कर लेंगे तब तो हम लोग इस फॉर्मूले का, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके इजिली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो अब इसमें देखिए एक नया पॉइंट आ रहा है कि वॉल्यूम अगर हमें पता होगा तो हम मास निकालेंगे कैसे, है ना। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो आपको नए नए मिल रहे हैं लिखते रहिए, नोट डाल के नोट 1 नोट 2 लिखते रहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ही हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए अब वॉल्यूम पता है तो मास कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, है ना। और अगर हमें वॉल्यूम पता है तब तो हम लोग मास निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। दिस मीन्स कि अगर हमें मास निकालना है तो हमें डेंसिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, आप लोग मेंशन कर लीजिए। वाटर की डेंसिटी में आपको बता दूं D4H2O क्या होता है, ये होता है आपका 1 ग्राम पर ml। ठीक है, किसी किसी बुक में ये वैल्यू जो दी होती है वो आपको इस तरह से भी दी होती है 0.997 ग्राम पर ml। ओके, तो ये 0.99 ग्राम पर ml है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml तो मान ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए इसको 1 लिखेंगे। तो डेंसिटी हमें वाटर की पता है, मेंशन कर लीजिए आप लोगों को पता होगी, अगर जिनको नहीं पता है वो इसको मेंशन कर लें। चलिए डेंसिटी हो गई। ओके, चलिए वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम क्या रखने, वॉल्यूम क्या दिया, 1 लीटर। अब देखिए हमेशा जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान देते हैं कि हमें जिन भी वैल्यू का हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं या डिवीजन करने जा रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, वैल्यूज की यूनिट को हम सेम करेंगे। वैल्यूज की यूनिट को सेम करके ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए डेंसिटी हमारा ml में है ना, ग्राम पर ml है, लेकिन वॉल्यूम लीटर में दिया है। तो अभी हमें इसे क्या करना चाहिए, इसे हमें ml में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है ना। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है। ये सब पॉइंट आप लोग नोट करते रहिए। देखिए नए नए पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, इसको भी नोट करिए। साथ में ये भी नोट करिए कि अगर सिर्फ वाटर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब लिक्विड है। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप लोग मेंशन करिए। चलिए वॉल्यूम की बात करें, अच्छा मल्टीप्लीकेशन करें कितने का, 1000 का, बिकॉज ml में हमें रखना है। तो चलिए अब देखिए मास कितना आया, मास हमें मिला 1000 ग्राम, मास मिल गया 1000 ग्राम। तो चलिए अब मास मिल गया है तो फटाफट हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप लोग मेंशन करिए, फटाफट मेंशन करिए, मैं रब कर रही हूँ। चलिए ये हो गया हमारा, आगे की बात करते हैं। देखिए हमें मिल गया है मास 1000 ग्राम। चलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, हमें मास पता है तो हम मास वाला फॉर्मूला, ये देखिए ना, ये क्या होता है, वेट इन ग्राम आर मास इन ग्राम, है ना। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को रखेंगे। ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। खैर हम डायरेक्ट आते हैं कैलकुलेशन में। क्या है हमारा, W अपॉन M इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो चलिए पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग अपने फॉर्मूले को इजी फॉर्म में ले आते हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर। दिस मीन्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू व्हाट, वेट या फिर मास इन ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर
इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट हमें कितना मिला है 1000 एंड Na क्या मिला है, Na को हम Na ही रख लेते हैं। Na तो सबको पता है कि Na इज इक्वल टू क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको हम Na के ही फॉर्म में रख लेते हैं। और मॉलिकुलर सॉरी ये M क्या है, मोलर मास। तो किस क्वेश्चन में क्या था, वाटर का मोलर मास कितना होगा, बताइए कितना होगा, कैसे निकलेगा। जब भी किसी मॉलिक्यूल का हमें मोलर मास निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके हम लोग एटॉमिक मास को क्या करते हैं, ऐड करके ग्राम में लिख देते हैं, है ना। तो कितना है देखिए, हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा 2 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना। तो 1 पहले हाइड्रोजन का, 1 दूसरे हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इक्वल टू 18 हो जाएगा, है ना। 18 हो जाएगा ना। देखिए आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ ये सब निकालना। चलिए तो अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें बस हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं, बस आप इसको फटाफट कैलकुलेट करिए। क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। देखिए ये आपका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 55.5 के अराउंड आएगा इंटू Na। ठीक है, तो ये जो आपका है इसमें 1 लीटर, ये एवोगाड्रो नंबर Na है ना, तो इसकी जगह पे आप लोग 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कर लिख करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, 55.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, फटाफट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, ए सिलेंडर कंटेन्स N2 एंड O2 गैस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका कहना है कि कोई सिलेंडर है जिसमें N2 और O2 गैस, N2 और O2 गैस जो है, N2 एंड O2 गैस कितने के रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में है बाई मोल्स। मतलब कि इन्होंने दिया है, इन्होंने लिखा है कि नंबर, इनके कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर देखिए दोनों के मोल्स का रेशियो दिया है ना, पहले N2 लिखा है बाद में O2 लिखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रेशियो दिया, 3:1 के रेशियो में दिया है। दिस मीन्स कि 3/1 है ना। इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए हमें इन्होंने रेशियो दिया हुआ है, दोनों के बीच का रेशियो दिया 3:1, किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। अब देखिए आगे क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इफ सिलेंडर कंटेन्स 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इनका कहना है कि अगर उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन का मास कितना हो, ऑक्सीजन का देखिए मास है, मैं यहाँ पे O2 लिख दे रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये O2 की बात हो रही है। इफ सिलेंडर कंटेन्स 2.4 ग्राम, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर। मतलब ये टोटल मास पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ इजी वे में। क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर 2 गैसेस है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों के मोल्स का रेशियो दे दिया और इन्होंने ऑक्सीजन का मास इन ग्राम दे दिया और पूछ रहा है कि VW टोटल कितना होगा, मतलब दोनों गैसेस का भार कितना होगा। इनका कहना है कि पूरे गैसियस मिक्सचर का भार कितना होगा। अब सोचिए अगर हमें गैसियस मिक्सचर का भार बताना है तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन के मास में नाइट्रोजन के मास को ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन गैस के मास और ऑक्सीजन गैस के मास दोनों को आपस में सम कर दें तो हमें पूरे मिक्सचर का मास पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन का मास तो मिल गया है, ऑक्सीजन का मास तो हमें मिल गया है क्वेश्चन में, लेकिन नाइट्रोजन का मास हमें नहीं पता है। और जब हमें नाइट्रोजन का मास ही नहीं पता
तो हम टोटल मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास हम कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं, जब हमें ये नंबर ऑफ मोल्स का ये जो रेशियो बताया गया है, इस रेशियो का यूज करके पहले हम लोग नाइट्रोजन का मास निकाल लेते हैं। फिर जो नाइट्रोजन का मास हमें मिलेगा उसको ऑक्सीजन के मास के साथ सम कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें डब्ल्यू टोटल यानी कि गैसियस मिक्सचर का मास इन ग्राम मिल जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट करते हैं। अगर हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक काम करते हैं। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 है, हम लोग इसको N1 मान लेते हैं, स्मॉल n1। देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग नाइट्रोजन वाले को N1 का नाम दे देते हैं, ऑक्सीजन वाले को N2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन m होता है ना। n इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन m, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो देखिए, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, N1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ना W1 अपॉन M1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं N1 की जगह पर। N2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ना W2 अपॉन M2। अब देखिए N2 नीचे है तो क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2। अब ये बटेगा बटा ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका M2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, और ये हमें 3/1 पता है। इसके आगे का देखिए, इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें क्या करना है, हमें निकालना है W1, है ना। हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन का वेट निकालना है, और ऑक्सीजन का वेट दिया है, मैं यहाँ पे W2 लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए हमें W1 की वैल्यू निकालना है, और W2 की वैल्यू हमें, सॉरी W2 हमें दिया है, W1 की वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इजी फॉर्म में ले आते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W1 इंटू M2, W1 इंटू M2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू M1 इंटू क्या हो जाएगा, W2। क्या कैलकुलेट करना है हमें, W1 कैलकुलेट करना है। तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू M1 इंटू W2 अपॉन 3 M1 मतलब क्या, M1 मतलब नाइट्रोजन का मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, देखिए एक नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। तो यहाँ पे N2 है ना, N2 का क्या हो जाएगा 28, तो इसका रख दे रहे हैं 28 इंटू W2 की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, लिख लेते हैं क्या दिया है, 2.4 इंटू 10⁴ अपॉन M2 M2 का क्या मतलब है, और M2 का मतलब ऑक्सीजन का मोलर मास, है ना। देखिए N2 से रिप्रेजेंट किए हैं ना यहाँ पे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है। देखिए अगर एक ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, O2 है, और एटॉमिक तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32, और जब मॉलिक्यूलर मास 32 होगा तो मोलर मास को उसी में 32 ग्राम में लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 लिख लेते हैं। चलिए फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो क्या मिल रहा है, ये आपको मिल जाएगा 7, हाँ, और ये कितने बार जाएगा, 4 8 जा 32। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए इसके आगे हमें क्या मिल रहा है, अब इसके आगे हमें मिल रहा है 3 इंटू 7 इंटू 2.4 इंटू 10⁴ अपॉन 8। अब इसके आगे कैसे कैलकुलेट करें, देखिए ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, है ना, 8 3 जा 24। अब देखिए हमें इसके बाद क्या मिल रहा है, W1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 इंटू क्या है 3 है, ये देखिए 21 फिर 3 इंटू आपका क्या मिल रहा है 10⁴ अपॉन 10। और कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6, 63 इंटू 10⁴ अपॉन 10।
ये इसको कैंसिल करें तो ये कितना बचेगा 10 टू द पावर 3। दिस मीन्स कि हमें W1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 63 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, 63 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 63,000 मिल रहा है हमें, 63,000 ग्राम मिल रहा है। अब देखिए हमें W1 मिल गया है, मतलब हमें नाइट्रोजन का मास मिल गया है और ऑक्सीजन का मास हमें पहले से दिया हुआ है। तो चलिए फिर W1 और W2 करके W टोटल हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो W टोटल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, W टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2 लिख लेते हैं। क्या वैल्यू है W1 की वैल्यू, देखिए क्या है W, यहां से लिखते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी दिख रही है। W1 की वैल्यू क्या है आपका 63,000 है, प्लस W2 हमें क्या मिला है 2.4। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए ये हमारा क्या है, मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। W2 इज इक्वल टू क्या लिखा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखा है ना। तो हम लोग चाहें तो इसको पॉइंट यहाँ से हटाएं तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा ना, और ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 10 टू द पावर 3। मतलब हम लोग 24,000 इसे लिख सकते हैं ना, 24 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 24,000 है ना, 24,000 चलिए लिख लेते हैं। अब बस क्या करिए, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, सम कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं, सम करके देखते हैं। 63, 24, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8, 87,000 ग्राम। जो आपका WT आएगा, W टोटल आएगा, वो आपका क्या आएगा 87,000 आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला हो गया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग फटाफट इसे नोट करिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट नोट करिए, ठीक है। हो गया, चलिए अब मैं रब कर देती हूँ इसे। वीडियो पॉज करके आप लोग मेंशन कर लिया करिए, ठीक है। चलिए मैं अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, बस हर नंबर ऑफ एटम्स ही है, लेकिन जो ट्रिकी चीजें हैं वो पकड़ना है हमें। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रिक मिलता है हमें। यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, चलिए नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास इन ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया है 14 ग्राम दिया है। तो चलिए ये 14 ग्राम दिया है, तो आगे की चीजें डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे ट्रिक निकल के आ रहा है, पहले उसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे जो आपका नाइट्रोजन होता है, इसका फिजिकल स्टेट गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है, गैसियस फिजिकल स्टेट में होता है। और गैसियस फिजिकल स्टेट में नाइट्रोजन जो होता है वो N के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, एटम के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, इसका मतलब ये जो 14 ग्राम दिया है वो किसका दिया है, N2 का दिया है, मॉलिक्यूल का दिया है। लेकिन नंबर ऑफ पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। वेट इन्होंने दिया है, वेट यानी कि मास इन्होंने दिया है मॉलिक्यूल का, और पूछ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे यही ट्रिक है। तो चलिए कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। पहले हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वेट पता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। फिर जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा तो उसी में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता चल जाएगा। देखिए N2 मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, 2 ही नाइट्रोजन तो है ना, 2 नाइट्रोजन के ही बॉन्डिंग से तो N2 बना है ना। तो अगर आपको N2 का पता हो, नंबर ऑफ N2 अगर आपको पता हो और आपको नंबर ऑफ N निकालना हो, तो आप क्या करोगे, ये 2 N से ही तो बना है ना, तो इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल।
तो क्या होगा, तो आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ठीक है, जस्ट मतलब जितना मॉलिक्यूल है उसके जस्ट डबल एटम्स है ना। बस ये दोनों जो नाइट्रोजन के बीच ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, बस इसी को आप ब्रेक करके सोचिए, ये एन फ्री फॉर्म में हो जाएगा, जस्ट डबल नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए, तो फटाफट पहले हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं, देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इन दोनों का, नंबर की बात हो रही, वेट की बात हो रही, तो इन दोनों को फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ, देखिए यहाँ मैं मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए बाद में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या है, एवोगाड्रो नंबर। चलिए, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, W इंटू Na इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, NO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W इंटू Na अपॉन मॉलिकुलर मास। चलिए, इसके आगे करते हैं, अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट दिया हुआ है आपका कितना, 14 इंटू Na की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप लोगों को पहले से ही पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। हम लोग देखिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में जो आंसर आए वो पूरा एकदम कंप्लीट सॉल्व करके आए, कभी कभी आंसर Na के फॉर्म में भी आता है, तो मैं यहाँ पे Na के फॉर्म में ही इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मोलर मास कितना रखे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है, 28 होता है ना। तो चलिए, क्या मिल रहा है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, 14 2 = 28, क्या हो जाएगा 1/2 Na। दिस मीन्स, तो देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हो जाएगा हमारा एवोगाड्रो नंबर बाई 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा Na/2, ये तो है ही, इनटू क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Na मिलेगा। मतलब जितना एवोगाड्रो नंबर है उतना ही इसमें क्या है, उतना ही इसमें क्या है, आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। ठीक है, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं नाइट्रोजन के, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आप लोग इसको एक्सपेरिमेंटली सोच पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को देख के भी इसका आंसर बताया जा सकता था विथआउट कैलकुलेशन। चलिए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो थोड़ा अलग है, अभी तक तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, वहां पे बात की जा रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की। तो उसको देखते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 5वां भी देख लेते हैं। 5th नंबर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स NP से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NE से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन व्हाट, क्या दिया है 4.8 ग्राम ऑफ 4.8 ग्राम ऑफ Mg2+ दिया है, Mg2+। चलिए निकालते हैं। हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हमें बताइए कि मैग्नीशियम 2+ आयन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 4.8 ग्राम जो इसका वेट है, इसमें Mg2+ आयंस की संख्या कितनी है। अगर हमें आयंस के नंबर्स पता चल जाएं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के नंबर्स और प्रोटॉन के नंबर्स भी इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अपने आयंस के नंबर्स को निकालते हैं। तो यही वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, है ना, वेट और ये वाला नंबर वाला फॉर्मूला।
तो क्या हो जाएगा W अपॉन M इज इक्वल टू ये आपका नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयन अपॉन क्या करना है अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा W इंटू Na इज इक्वल टू मोलर मास इंटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयन। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयन निकालना है। तो इसके आगे मैं इधर कर देती हूँ, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W इंटू Na अपॉन W इंटू Na अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास। तो चलिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयन, ये कितना दिया है, ये आपका दिया है 4.8। Na को हम Na के फॉर्म में ही चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास कितना होता है Mg2 प्लस का मतलब 2 प्लस से क्या मतलब, हमें मोलर मास तो मैग्नीशियम का बताना पड़ेगा। बताइए अगर हम मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर 12 होता है तो क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर दीजिए, एटॉमिक मास हो जाएगा 24 और फिर 24 को अगर आप ग्राम में लिख दीजिए तो वही क्या बन जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 24। चलिए 24 हो गया, आगे इसके आगे डिस्कशन करते हैं क्या हो जाएगा। ये देखिए ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ तो ये आपका हो जाएगा इंटू 10। अच्छा देखिए इजिली कट जा रहा है, 24 2 जा 48। दिस मीन्स कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयंस कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयंस हमें मिल रहे हैं यहाँ पे क्या 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन क्या आ रहा है 10 अपॉन 10 आ रहा है। दिस मीन्स कि ये आपका फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, फर्दर आपका ये इक्वल हो जाएगा 0.2 Na के, है ना 0.2 Na के। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिर्फ NO से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयंस। तो देखिए ये तो नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयंस है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले प्रोटॉन की बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Mg2 प्लस आयन। आयंस क्या हो जाएगा Np से चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए अगर हम लोग Mg की बात करें, Mg2 प्लस आयन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चाहे एटम हो चाहे आयन हो, उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे 12 होंगे। तो अब सोचिए अगर आपके एक Mg2 प्लस आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 12 होता है, तो फिर इतने 0.2 इंटू Na नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 12 इंटू 0.2 इंटू Na, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा Ne कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो हमें चार्ज पर ध्यान देना होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो चार्ज चेक करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए Mg2 प्लस आयन है, 2 प्लस चार्ज लगा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। अगर ये सिर्फ Mg होता तो इसका मतलब ये होता कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस चार्ज लगा है तो इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 10 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 10 इंटू 0.2 इंटू Na करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिल गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हमें क्या मिल गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा अब मैं इसको अगर आप चाहें तो मैं इसको और ज्यादा कैलकुलेट कर लूं अगर, तो Np इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 12 2 जा क्या होता है 24। दिस मीन्स कि 2.4 Na आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 2 Na, है ना, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर।
तो ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो ये तो हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में बता दूंगी, तो मैं बता देती हूँ मेरा कितना आया था। मेरा आया था फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर मेरा आया था 2.69, लिख देती हूँ 2.6 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स। पहले वाले में मेरा इतना आंसर आया था। तो आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा और मिलाइएगा कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस तो हो गए। अब मुझे एक बच्चे ने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछा था कि मैम आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस हम लोग किस तरह के गैसेस को बोलते हैं। तो वैसे तो आइडियल गैस यहाँ का इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, आप लोग में ही क्लास 11th में ही एक चैप्टर आने वाला है, आगे चल के आएगा गैसेस स्टेट, तो वहां पर इसकी डिटेलिंग है। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। पहली चीज तो आइडियल गैस जैसा कोई गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक हाइपोथेटिकली सोचा जाता है। ये जो आइडियल गैस टर्म है ये एक हाइपोथेटिकली सोचा जाता है कि कोई ऐसी गैस हो जो कि एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर में बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगाड्रो लॉ को और साथ ही साथ आपके गैस इक्वेशन को फॉलो करे, तो उस तरह के गैस को हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे। तो अब आप लोग फिर सोचने लगेंगे कि ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये एवोगाड्रो लॉ और गैस इक्वेशन ये सब क्या है। तो ये सब चीजें बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी आपका आगे एक चैप्टर आएगा गैस, आप लोगों में एक चैप्टर है गैसेस स्टेट नाम का चैप्टर है। कुछ बुक्स में वो आपका लिक्विड एंड गैसेस स्टेट के नाम से दिया है। तो उस चैप्टर में मैं आपको ये सारी चीजें आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।